मैं गुजारिश करूँगा जनाब शहाब कौसर साहब से, जो जनाब मास्टर अकबर एजाज कायमी साहब के फ़र्जंद हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा आप हज़रात इनसे कुछ अहम पैगामात इंशाअल्लाह समाअत फरमाएँगे और कैसे कम ख़र्च में हम आला तालीम की तरफ जा सकते हैं, यह भी आप हज़रात को बखूबी बताएँगे। बावाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले मैं दिल की गहराइयों से आप तमाम हज़रात का, ख़ास कर उन लोगों का जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है और इतनी बड़ी सआदत के लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं वो तलबात जिन्होंने इस कंपटीशन को बीट किया है, और उससे भी ज़्यादा मुबारकबाद के हामिल हैं उनके वालिदैन जिनकी बेपनाह दुआओं और मेहनतों का ये नतीजा है कि आज उन तालिबात ने इतने हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में को क्वालिफ़ाई किया है। ये सिर्फ़ उन वालिदैन के लिए फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि पूरे मादरे वतन जलालपुर के लिए फ़ख्र की बात है कि उनकी मिट्टी से पैदा होने वाली तालिबात ने इतने बड़े हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बीट किया है। यकीनन किसी भी कस्बे के लिए बहुत बड़ी बात होती है, किसी भी कस्बे के लिए शरफ़ का मकाम होता है जब वहाँ के लड़के वहाँ का नाम रोशन करते हैं, लेकिन उसी कस्बे के लिए और भी शरफ़ की बात होती है और भी इफ्तिखार की बात होती है जब वहाँ की लड़कियाँ इस तरह के हाई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफ़ाई करती हैं। और हमारे यहाँ जलालपुर में 3 तलबात ने नीट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट को बीट किया है, और मैं उन तलबात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और उनसे गुजारिश भी करना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यहाँ से आपकी रिस्पांसिबिलिटी और बढ़ जाती है। अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपके जो जूनियर्स हैं आप उनको गाइड करें, उनको मोटिवेट करें कि किस कदर इस लॉकडाउन में, जहाँ हर एक तबका, हर एक शख्स, हर एक इंसान परेशान था, इस लॉकडाउन में आपने किस तरीके से इसका फ़ायदा उठाते हुए इस कंपटीशन को बीट किया है। आपकी ज़िम्मेदारी है कि अपने जूनियर्स को इस हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मोटिवेट करें और उनको बताएं कि किस तरीके से इस एग्ज़ाम को बीट किया जा सकता है। सलाम है उन वालिदैन पर जिन्होंने माजी परिस्थिति की ज़ंजीरों को तोड़ते हुए अपनी बेटियों को आला तालीम के लिए गामज़न किया। आज से ज़माने पहले सर सैयद के हामियों में से, सर सैयद के साथियों में से, सर सैयद की तहरीक में से उनके साथियों में पापा मियाँ शेख अब्दुल्ला, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वुमेंस कॉलेज के बानी भी हैं, उन्होंने कहा था कि अगर तालीम के मैदान में लड़कियां पीछे रह गईं, अगर तालीम के मैदान में लड़कियां पीछे रह गईं तो ये उम्मत, आने वाली नस्ल बहुत पीछे रह जाएगी, क्योंकि एक तालीम याफ्ता खातून पूरी तालीम याफ्ता नस्ल हुआ करती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्योंकि आई वाज स्टूडेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सिंस 2014 to 2018 and I have completed my graduation majoring on statistics from अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मुझे वहाँ का इल्म है, मैंने वहाँ के निज़ाम को देखा है कि किस कदर इलाके से लोग आते हैं, तरह तरह के लोग आते हैं और वहाँ पर तालीम हासिल करते हैं। मैं कुछ शोबे, कुछ चीज़ों पर आपको ऊपर फोकस करना चाहूँगा कि वहाँ पर वुमेंस कॉलेज एक है जिसके बानी अभी मैंने आपको बताया कि पापा मियाँ शेख अब्दुल्ला हैं। वुमेंस कॉलेज जहाँ पर लड़कियों को तालीम हासिल की जाती है। वुमेंस कॉलेज ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक सेपरेट कैंपस है जो लड़कों की तालीम से अलग बनाया गया है। ये कैंपस सिर्फ़ और सिर्फ लड़कियों के लिए बनाया गया है, जहाँ पर उनको तालीम दी जाती है, जहाँ पर उनके सारे डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, वहीं पर उनके हॉस्टल्स, वहीं पर उनके डाइनिंग टेबल, हर चीज़ उनको उसी कैंपस के अंदर प्रोवाइड की जाती है, जहाँ पर लड़कियाँ जाकर बाहिजाब तालीम हासिल कर सकती हैं और बल्कि तालीम हासिल कर रही हैं। हिंदुस्तान के कई मुल्कों से बाकायदा रिसर्च में लड़कियां जो है रिसर्च कर रही हैं। इंजीनियरिंग में उनके पेपर फॉरेन में पब्लिश हो रहे हैं। यकीनन अगर लड़कियां चाहे तो वहां पर जाकर बाहिजाब तालीम हासिल कर सकती हैं। और उसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, अलीगढ़ चूँकि मैं वहाँ का ही तालिब इल्म रहा हूँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इंडिया में बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जिसमें खुद मौलाना रहबर साहब वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, एक आला यूनिवर्सिटी इंडिया की, खुद हमारे बड़े भाई वहाँ से रिसर्च कर रहे हैं, जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी और
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सारी यूनिवर्सिटी है जो इंडिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटी हैं। मैं चूंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हो रहा हूँ तो मुझे वहाँ के बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो सेंट्रल लाइब्रेरी है मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जिसमें देर आर मोर देन 14 लाख बुक्स इन ओनली मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जहाँ पर 14 लाख से भी ज़्यादा किताबें मौजूद हैं। और वहाँ पर बैक वक्त 5 से लेकर 7,000 स्टूडेंट वहाँ पर स्टडी करते हैं। आप वहाँ पर जाएंगे, उस लाइब्रेरी में आप जाएंगे, आपको सिर्फ अपना एक स्टूडेंट आईडी दिखाना होगा। आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, आप अगर शोबे उर्दू से हो, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से हो, आप किसी भी डिपार्टमेंट से हो, बस आप जाकर अपने मतलब की वहाँ से किताब लेकर वहाँ पर स्टडी कर सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ये मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी, जहाँ पर आप अगर देखेंगे तो मुग़ल से सल्तनत से लेकर मुग़ल और मुग़ल से लेकर अवध तक की हुकूमतों के कुरानी नुस्खे मौजूद हैं। वहीं पर मौला अली अलैहिस्सलाम के हाथों का लिखा हुआ कुरान भी मौजूद है, जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने अपने हाथों से खुद साख्ता लिखा है, जिसको अली डे के मौके पर लोगों के सामने पेश किया जाता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की इस मौलाना आज़ाद लाइब्रेरी में किताबी शक्लों के अलावा अगर आप सोशल साइंस फैकल्टी में देखेंगे तो वहाँ पर 5 लाख या 6 लाख किताबें ऐसी हैं जो PDF में, जिनके ऑनलाइन जो कंप्यूटर में जो सेफ हैं, जहाँ पर उसी PDF को हासिल करने के लिए अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जर्मनी, फ्रांस और दीगर इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर वहाँ विजिट करते हैं और उससे इस्तेफादा हासिल करते हैं। और उसके बाद अगर हॉस्टल्स की बात की, मैं एक एक पहलू पर धीरे धीरे नज़र करते हुए, क्योंकि ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे कुछ चंद स्कॉलरशिप के बारे में भी आपको बताना है जो फुल्ली फंडेड है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अक्सर मैं कहा करता हूँ लोगों से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के लिए ऑक्सफोर्ड है। यहाँ पर आपको हर तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। इसी यूनिवर्सिटी में अगर आप हॉस्टल की बात करें तो हॉस्टल का कोई चार्ज नहीं है। जो फीस आप एडमिशन के दौरान पे करते हैं उसी एडमिशन फीस में आपकी जो है हॉस्टल फीस भी होती है। और डाइनिंग फीस सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपये या 1200 रुपये है, जिसमें आपको डिनर भी दिया जाएगा, ब्रेकफास्ट और लंच भी दिया जाएगा। इसी हॉस्टल में आपके लिए सारी सहूलतें, हॉस्टल में एक रीडिंग रूम भी मौजूद होता है, इसी हॉस्टल में एक कॉमन रूम भी होता है जहां पर आप शाम के वक्त जाकर खेल सकते हैं। इसी हॉस्टल में आपके लिए क्रिकेट ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट और बैडमिंटन, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए एक प्ले ग्राउंड भी होना ज़रूरी है, तो इस हॉस्टल में। उसके बाद मैं, चूँकि जब यहाँ पर कोई भी शिया तालिब इल्म अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या कोई भी तालिब इल्म जाता है तो उसे लगता है मैं अपनी वतन से दूर हूँ और कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ में नहीं पार्टिसिपेट कर सकता। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान का एक वाहिद ऐसा इदारा है जिसमें 1890 से लेकर मजलिस हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मुनक़िद की जाती है, जिसमें खुद यूनिवर्सिटी के फ़ंड पर, ऐसा नहीं कि स्टूडेंट अपनी तरफ से फ़ंड प्रोवाइड करते हैं, नहीं, खुद यूनिवर्सिटी के फ़ंड पर वहाँ पर 40 प्रोसेसन आशूरा का जुलूस मुनक़िद किया जाता है। और हर हॉस्टल में, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, बॉयज़ हॉस्टल हो, खुद हम लोगों ने वहाँ पर मजलिस मुनक़िद की है। और एक मजलिस का खर्चा, एक हॉस्टल का खर्चा 20,000 या 25,000 रुपये जो भी आता हो, सारा खर्चा जो है वो जो है यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो अगर स्टूडेंट लगता है कि अगर मैं इन सब चीज़ों से दूर हो जाता हूँ, चूँकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी दानिशगाह अलीगढ़ सिर्फ आपको तालीम नहीं देती बल्कि आपको तरबियत करती है। अगर वहाँ पर आप देखेंगे, उसके अलावा एक ज़रूरी गुजारिशात मैं करना चाहूँगा कि 29 नवंबर को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, जहाँ पर जिन लोगों ने भी इसको एप्लीकेशन फॉर्म को फिल किया है ज़रूर जाएं। और अक्सर मैं लोगों से, उन स्टूडेंट से कहा करता हूँ कि जब भी आप अपना सेंटर चूज़ करें तो उस सेंटर को अलीगढ़ चूज़ करें, क्योंकि जब आप वहाँ पर जाएंगे, वहाँ के इन्वायरमेंट को देखेंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि किस कदर लोग, इस कदर कंपटीशन है, किस कदर यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट है। चूँकि लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग एंट्रेंस ही नहीं देते हैं, कहते हैं अलीगढ़ मेरा एंट्रेंस दूर है, लखनऊ में नहीं जा सकता। अगर आप जो है एक एंट्रेंस के लिए लखनऊ या अलीगढ़ ट्रैवल नहीं कर सकते, फिर आप अपने आप से क्या उम्मीद रख सकते हैं। लिहाजा गुजारिश है कि कभी भी आप किसी भी पेपर को मत छोड़ा करें और उसको ज़रूर से ज़रूर दिया करें। उसके अलावा कुछ स्कॉलरशिप के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगा मैं, चूँकि आई हैव
got an opportunity to study abroad under the framework of Stipendium Hungaricum Scholarship Program। और इस स्कॉलरशिप के बारे में चूंकि हमारे यहाँ एक जहन बन गया है, एक माइंडसेट बन गया है कि अगर कोई भी तालिब इल्म अगर वो बाहर स्टडी कर रहा है तो सोचते हैं उसका बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च हो रहा है। बहुत से लोग जाते हैं सेल्फ फाइनेंस में जाते हैं जो खुद अपना पैसा लगाते हैं, लेकिन देर आर मोर देन 100 स्कॉलरशिप विच इज़ टोटली फुल्ली फंडेड, जो पूरी फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप है। इवन कि आपको वो लोग फेयर टिकट भी देंगे, फ्लाइट का टिकट भी देते हैं, और आप वो लोग सिर्फ और सिर्फ आपसे एक चीज़ मांगते हैं, आपका टैलेंट, आपकी काबिलियत को अंदाज़ा करते हैं। जैसा कि अभी बताया कि महफूज खुद जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने खुद महफूज, चूँकि वो मेरे राब्ते में था, क्योंकि मैंने उसे देखा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वो किस कदर एक ज़हीन तालिब इल्म है। उसका फॉर्म फिल किया और बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह उसने सारे कंपटीशन जो भी उसके प्रोसीजर होते हैं उसको फिल किया, और इस वक्त वो वहाँ पर ज़ेर तालीम है, तालीम हासिल कर रहा है। सारी चीज़ें आपको जब वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको घर से एक भी रुपया मंगाने की ज़रूरत नहीं होगी। कुछ ऐसी स्कॉलरशिप है जिनको मैंने राइट डाउन किया है, मैं चाहता हूँ आप लोगों के सामने ज़रूर पेश करूँ। उनमें सर फहरिस्त है CSC स्कॉलरशिप। ये चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल है जो चाइना में है। चाइना की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। आप CSC पोर्टल पे जाएंगे, वहाँ पर इसको प्रोसीजर देखेंगे, हाउ टू अप्लाई, उसके बाद इस लिंक फिर उस क्योंकि इस स्कॉलरशिप का प्रोसीजर ये है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं आप उस यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई करेंगे प्लस CSC। क्योंकि वक्त नहीं है, मैं आपको हर एक प्रोसीजर नहीं बता सकता। जिसको भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी। उसके बाद आती है स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत मैं खुद गया था। वहाँ पर स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप से मैंने अपनी एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट की है। इस स्कॉलरशिप में आपको सारी चीज़ें फराहम की जाएंगी। UGC आपको फेयर टिकट देगी। उसके बाद जब वहाँ पर आप जाएंगे तो वहाँ की फाउंडेशन है टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन। जो टेम्पस पब्लिक फाउंडेशन है वो आपका सारा चीज़, आपका एकोमोडेशन, ट्यूशन फ़ी और लिविंग एक्सपेंसेस, आपको मंथली स्टिपेंड भी प्रोवाइड किया जाएगा। ये सारी स्कॉलरशिप के बारे में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुके हैं। ये स्टिपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप का प्रोग्राम जो ये ओपन हुआ, ये पिछले लास्ट 16 नवंबर को इस एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हुआ है और इसकी लास्ट डेट 16 जनवरी है। तो जो लोग भी बैचलर के लिए, इसमें बैचलर भी है, मास्टर भी है, PhD, जो लोग भी इस फॉर्म के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ज़रूर अप्लाई करें। उसके बाद है सर नील आइजैक स्कॉलरशिप न्यूजीलैंड। ये स्कॉलरशिप, मैं उस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बता रहा हूँ जिसमें बहुत सी ऐसी स्कॉलरशिप हैं जिसमें IELTS, TOEFL और GRE एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट है, इसको मांगते हैं। लेकिन इन सारी स्कॉलरशिप में इन चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सर नील आइजैक स्कॉलरशिप जो न्यूजीलैंड में, इसकी लास्ट डेट 30 नवंबर है। और उसके बाद अम्स्टरडम मेरिट स्कॉलरशिप एट यूनिवर्सिटी ऑफ अम्स्टरडम। ये स्कॉलरशिप नीदरलैंड हॉलैंड जो का एक सिटी है अम्स्टरडम, वहाँ की स्कॉलरशिप है। सारी स्कॉलरशिप आप फुल्ली फंडेड है, आप इसको अप्लाई करें और इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करें कि आपका वहाँ पर सिलेक्शन हो और आप फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल करें। बहुत सारी ऐसी स्कॉलरशिप्स हैं लेकिन मैं सारी स्कॉलरशिप के बारे में यहाँ पर नहीं बता सकता, वक्त नहीं है। लेकिन अगर कोई भी तालिब इल्म जो भी तालिब इल्म इसमें अप्लाई करना चाहता है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू इंक्वायर। और आखिर में मैं फिर एक बार उन तालिब इल्म और तालिबात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से हमारे वतन जलालपुर से लोग आगे बढ़ें। और आई विश यू वेरी गुड लक फॉर योर फ्यूचर एंडिवर्स। थैंक यू।